हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियल माड्रिड के कमबैक के बारे में। आर्सेनल ने 1-0 से एवर्टन को हराया गॉडीसन पार्क में, तो उसके बारे में, और फिर चेल्सी की खराब परफॉर्मेंस के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहले बात करते हैं रियल माड्रिड के कमबैक है। अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि रियल माड्रिड को सिर्फ मैच नहीं जीतना होता, उनको पहले एक गोल खाना होता है, उसके बाद कमबैक करके मैच जीतना होता है। ठीक है, स्टार्ट जब से सीजन स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक यही चलते आ रहा है भाई। कोई भी मैच ऐसे कन्विंसिंग नहीं जीती है रियल मैड्रिड। सारे मैचेस में गोल खा लो, पीछे हो जाओ, फिर सेकेंड हाफ में आके गोल स्कोर करके जीत जाओ। और ये एक अभी देख के अच्छा लग रहा है कि ला लीगा की टीम्स को हरा रही है, लेकिन ये एक इशू है जो एंचेलोटी को सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि ये हम लोग, चलो ठीक है, ला लीगा की टीम्स हम लोग को मालूम है कैसे खेलती है। वो एक गोल स्कोर करने के बाद सेकेंड हाफ में आके, रियल सोसिएडेड भी भाई, जबकि उनके पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर है, तो भी सेकेंड हाफ में आके थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव हो गई थी 1-0 के स्कोर लाइन पे। लेकिन वहीं अगर यूसीएल की बात की जाए तो सारी टीमें ऐसे नहीं खेलेगी, तो एंचेलोटी को सॉल्यूशन तो कुछ निकालना पड़ेगा इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। तो मैच की बात की जाए तो भाई ताकोफुसो कुबो क्या बढ़िया प्लेयर है भाई। वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ला मासिया में भी खेला है, फिर उसके बाद रियल मैड्रिड में भी खेला है, और उसके बाद जाके अभी रियल सोसिएडेड में खेला है। ही इज़ रियली वेरी टैलेंटेड भाई। वो आराम से कोई भी टॉप 6 प्रीमियर लीग की टीम में खेल सकते हैं। जापान के लिए भी इंटरनेशनल ब्रेक में भी, अगर जिन्होंने मैच देखा होगा जापान का, तो वहाँ पे भी बहुत बढ़िया खेल रहा था। और यहाँ पे भी भाई ये फर्स्ट हाफ में तो पूरा ऐसा लगा कि वही छाया हुआ है। रियल सोसिएडेड में सिर्फ एक ही प्लेयर खेल रहा है, उसने वही पहला गोल के लिए असिस्ट भी किया था, उसके बाद एक गोल स्कोर भी किया था जो कि फिर ऑफसाइड हो गया था, तो वहाँ पे रियल मैड्रिड बच गई। वरना भाई कोबो बहुत ही बढ़िया खेल रहा था और वो अकेले ही मैच निकाल के ले जा सकता था। लेकिन भाई रियल मैड्रिड का मैच है, वो भी बर्नाबेऊ में हो रहा था, तो रियल मैड्रिड कैसे पीछे हटती। फर्स्ट हाफ तो बहुत ही खराब खेली रियल मैड्रिड। एक दो चांसेस थे क्लियर, भाई जोसेलू क्या मिस किया था वो। इस मैच में गोल मारा सेकेंड हाफ में, लेकिन जो फर्स्ट हाफ में मिसेस कर रही थी रियल मैड्रिड, वो अगर गोल स्कोर नहीं होता, रियल मैड्रिड नहीं जीतती, तो भाई बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली थी। और भाई बेलिंगम क्या बढ़िया प्लेयर है। अगर रियल मैड्रिड में कोई भी प्लेयर फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि वो गोल स्कोर करना चाहता है, तो वो बेलिंगम था भाई। वो कौन सा पोजीशन खेल रहा है मालूम नहीं भाई, मिडफील्ड में भी है, आगे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज भी वही क्रिएट कर रहा है, और गोल मारने के लिए भी वही पहुंच जा रहा है। तो बेलिंगम भाई बहुत ही बढ़िया साइनिंग। और मेरे को याद है जब बेलिंगम के लिए 100 मिलियन प्राइस जा रहा था, तो बहुत सारे रियल मैड्रिड के फैंस ही थे जो बोल रहे थे इसके लिए 100 मिलियन देना क्या ज़रूरत है, प्राइस बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेट हो गया है, ट्रांसफ़र मार्केट ये वो। लेकिन भाई बेलिंगम के लिए जो प्राइस दिया था रियल मैड्रिड ने, वो सारा जस्टिफाई कर रहा है। बेलिंगम बहुत ही अच्छा खेल रहा है। और भाई फिर फर्स्ट हाफ खत्म हुआ तो 1-0 था। सेकेंड हाफ में भाई रियल मैड्रिड पूरी तरीके से डोमिनेट करने आ गई। स्टार्टिंग में ही भाई वेलवर्डे का वो गोल, और वो गोल भाई, ऐसे गोल्स की वजह से ही रियल मैड्रिड जीतती है। और ऐसे प्लेयर्स है रियल मैड्रिड में कि गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो भी जाके वो गोल स्कोर कर देते हैं। और वैसे ही भाई वेलवर्डे ने किया, बॉक्स के बाहर से शॉट लिया और गोल, और किसी के पास, गोलकीपर के पास चांस ही नहीं था उसको रोकने का भाई। उसके बाद भाई जोसेलू का हेडर, वो भी बहुत ही बढ़िया हेडर आया था। फ्रान गार्सिया का 2 असिस्ट, और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है भाई। उनको कोई लेफ्ट बैक चाहिए था रियल मैड्रिड को लास्ट सीजन, और इस सीजन मिल लिया है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है फ्रान गार्सिया। और भाई 5 मिलियन में ही आया था, उसके बाद आके इस मैच में 2 असिस्ट, और एक 90 के आसपास में एक चांस मिला था बेलिंगम को फिनिश करने के लिए, लेकिन सोसिएडेड के गोलकीपर ने रोक दिया। तो बेलिंगम का तो 90 के आसपास आते उसका पता नहीं क्या हो जाता है, उसको गोल स्कोर ही करना है। इस मैच में नहीं हो पाया, लेकिन पहले मैचेस में वो ऐसा कर चुका है। तो रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही बढ़िया मैच, और इसी जीत के साथ भाई वो फर्स्ट पे आ जाती है, 2 पॉइंट पीछे उनके बार्सिलोना सेकेंड पोजीशन पे, और रियल सोसिएडेड 11th पोजीशन पे है। तो लास्ट सीजन अच्छा खेला था, और अभी यूसीएल है, तो ये मैच उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर ये मैच जीत जाते तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता उनमें। लेकिन अब हारे हैं, तो रियल मैड्रिड ने कमबैक करके हराया है, तो अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा उन यूसीएल फिक्सचर में, तो देखते हैं उसमें क्या होगा। और भाई फिर रियल मैड्रिड से चलते हम लोग प्रीमियर लीग। तो प्रीमियर लीग में 2 मैचेस थे, तो पहले बात करते हैं एक अच्छे मैच की, ठीक है, आर्सेनल वर्सेस एवर्टन। और अगर मैच से पहले कोई आर्सेनल फैन के साथ पूछता कि ये मैच क्या जीत सकते हैं, तो वो खुद ही भी कॉन्फिडेंट नहीं होते। क्योंकि आर्सेनल ने एवर्टन को गॉडीसन पार्क में 2017 से नहीं हराया है, तो जाके कल हराया
और बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेली थी आर्सेनल। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तो भाई पिकफोर्ड को कितना ज़्यादा उन्होंने टेस्ट किया, और 20 मिनट पे एक गोल भी आया था मार्टिनेली का, लेकिन वो ऑफसाइड हो जाता है। और फर्स्ट हाफ में कुछ ज़्यादा चांसेस बनते नहीं है। एवर्टन भी अच्छा खेलती है, 1-2 चांसेस एवर्टन भी बनाती है। और फर्स्ट हाफ के एंड आते आते भाई मार्टिनेली को इंजरी हो जाती है। उसके बाद गेम के गोल स्कोरर ट्रोसार्ड आते हैं, और भाई सेकेंड हाफ में एवर्टन पूरा पाक दबस करने लगती है। उनको बस एक पॉइंट चाहिए था कैसे भी, और वहीं पे भाई फिर साका का एक असिस्ट आते हैं और ट्रोसार्ड ने जो गोल मारा था, बहुत ही बढ़िया गोल। साका बॉल लेके आगे जाते, फिर कटबैक करके ट्रोसार्ड को देते, और वो बिना कंट्रोल किए फर्स्ट टच में गोल स्कोर करते, और क्या बढ़िया गोल स्कोर करते ट्रोसार्ड 69 मिनट पे। और इसी गोल के साथ भाई आर्सेनल जीत जाती है। और उसके बाद भी 2-3 चांसेस क्रिएट करती है आर्सेनल, लेकिन भाई पिकफोर्ड बहुत ही बढ़िया गोलकीपिंग करते हैं मैच में। अगर वो गोल को हटा दिया जाए तो भाई बहुत ही अच्छा खेले हैं पिकफोर्ड। और एवर्टन का लास्ट सीजन भी यही था, और बहुत सालों से यही चलते आ रहे कि कैसे ना कैसे करके वो कुछ ना कुछ मैचेस में रिजल्ट निकाल लेती है। तो अगर बात की जाए तो इस मैच में भी लग रहा था कि रिजल्ट निकाल लेगी, लेकिन आर्सेनल सेकेंड हाफ में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करती है, 70% पोजीशन रखती है, और इतने सारे अटैक्स। अगर पिकफोर्ड गोल पे नहीं होता तो 2-3 गोल तो आराम से खा लेती है एवर्टन। और इस जीत के साथ आर्सेनल 3rd पोजीशन में प्रीमियर लीग टेबल पे 2 पॉइंट बिहाइंड है मैन सिटी के। और फिर अगर हम लोग चलते दूसरे मैच पे, तो दूसरा मैच था भाई चेल्सी वर्सेस बोरमाउथ। और भाई चेल्सी, द टिपिकल चेल्सी, लास्ट ईयर के वर्ल्ड कप के बाद से जो चेल्सी खेल रही है वही इस मैच में भी दिखा। और इस मैच में आप पोचेटिनो को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। ऑफकोर्स उसके 2-3 गलत प्लेयर को गलत पोजीशन पे खिलाया, कॉलवेल को खिलाया, लेकिन वो सब हटा के भी भाई चांसेस क्रिएट कर रही थी चेल्सी, और वो चांसेस फिनिश होने चाहिए थे। और भाई निकोलस जैक्सन जिस तरीके से वो फुटबॉल खेल रहा है भाई, उसको आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पे सिखाना पड़ेगा कि बॉल को गोल के अंदर मारते, उसके बाहर नहीं। भाई उसके पास इतने सारे चांसेस थे, वो फिनिश ही नहीं कर पा रहा है बंदा। एक शॉट लिया बॉक्स के बाहर से तो वो पोल से लग गई, और वहीं पे फिर कॉर्नर गैलेगर को भी फर्स्ट हाफ में एक चांस मिला था, वो भी मिस कर दिया। और भाई अगर बोरमाउथ में किसी प्लेयर की बात करनी बनती है तो वो है भाई नेटो की। क्या बढ़िया गोलकीपर है, बार्सिलोना का सेकंड चॉइस था पहले, फिर वहाँ से आके बोरमाउथ में आया, और भाई बहुत ही बढ़िया इस मैच में खेला है। अगर वो नहीं होता तो क्लीन शीट नहीं होती। बहुत सारे 2-3 चांसेस ऐसे थे जो ऑफकोर्स 100% गोल होने थे, लेकिन नेटो ने भाई बचा लिया। और चेल्सी को भी क्वेश्चन करना बनता है, क्योंकि भाई फिनिशिंग हो ही नहीं रही है उनसे, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो गया। इस लास्ट मैच में तो क्रिएट करने में भी डिफिकल्टी हो रही थी चेल्सी को, लेकिन इस मैच में क्रिएट भी कर रहे थे, लेकिन गोल स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे। और भाई निकोलस जैक्सन, तुम भाई एक स्ट्राइकर हो, गोल फिनिश करना सीखो, ठीक है। और स्टर्लिंग को एक फ्री किक भी मिली थी, वो भी भाई पोल से लग के बाहर आ गई। फिर कॉलवेल ने टैपिंग किया, लेकिन वो ऑफसाइड थे तो वो गोल नहीं मिला। वरना उसके अलावा भाई चेल्सी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। अब तो चेल्सी के साथ ऐसा लग रहा है कि उनके प्लेयर ही परफॉर्म नहीं करना चाहते भाई। निकोलस जैक्सन के अंदर कोई विल ही नहीं दिख रहा है कि उसको गोल स्कोर करना है। वही सबसे अच्छा प्लेयर स्टर्लिंग खेल रहा था, और रॉबर्टो सैंचेज भाई चेल्सी के। सैंचेज ने 2-3 ऐसे गोल बचाए भाई, बहुत ही अच्छा। दोनों के गोलकीपर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और अगर दोनों की टीम के शायद हाईएस्ट रेटेड प्लेयर वही गोलकीपर्स ही होंगे, नेटो और सैंचेज। और भाई पोचेटिनो के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि भाई इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद आप बोरमाउथ को हरा नहीं सकते हो, तो फिर किस बात का आप मैनेजर हो। ऑफकोर्स देखो, अब ये भी इशू है कि चेल्सी जिस पोजीशन पे थी वहाँ से आके आपको प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि वो गोल स्कोर कर सकते हैं, मैच जीत सकते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 5 मैचेस ही हुए हैं प्रीमियर लीग में, उनको और टाइम चाहिए। और अगर देखो, बहुत सारे फैंस, चेल्सी के फैंस सोच रहे होंगे हम लोग को तो भाई प्री सीजन में कुछ और ही फुटबॉल दिखाया गया था। तो प्री सीजन में आपके पास एनकुंकू थे, और वो यहाँ पे आपके पास निकोलस जैक्सन है। ऑफकोर्स निकोलस जैक्सन भी अच्छे प्लेयर है, वो भी गोल स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा। पता नहीं अब ड्रेसिंग रूम में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई प्लेयर्स हैं अच्छे, जिस तरह के प्लेयर कल पिच पे थे उस हिसाब से आराम से बोरमाउथ को हरा सकते थे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये टीम हरा ही नहीं पाती, लेकिन उसके बाद भी आप लोग नहीं हरा पा रहे हो, चांसेस क्रिएट कर रहे हो, फिनिश नहीं कर पा रहे हो। और भाई बोरमाउथ 2-3 पासेस के साथ चेल्सी को पूरा बाईपास कर दे रही थी, मिडफील्ड और डिफेंस को बाईपास कर दे रही थी। तो ये भी एक क्वेश्चन का बात है। और भाई प्लेयर्स के पोजीशन उनको खुद ही नहीं मालूम क्या है, कोई भी प्लेयर कहीं भी किसी भी टाइम हो जा रहा है।
और वहीं पे भाई एक जो मेरे को खराब लग रहा है वो है कोल पाल्मर के लिए। सिटी में इतना अच्छा खेल रहा था, अगर कोल पाल्मर नहीं जाता तो मेरे को लगता नहीं है कि वो डोकू को खरीदते, लेकिन पाल्मर गया तो डोकू को खरीदा और डोकू बहुत ही अच्छी साइनिंग है मैन सिटी के लिए। लाइक पिछले मैच में गोल भी स्कोर किया और यहाँ कोल पाल्मर भाई स्ट्रगल कर रहा है। कोल पाल्मर एक ऐसी टीम में आ गया जिनको जीतना ही नहीं है, लाइक प्लेयर्स कोई नहीं है भाई कि जीतना है। और वहीं पे फैंस भी लाइक बोurnemouth के मैच से पहले मेरा एक फ्रेंड है, उससे मैंने बात की, चेल्सी गई है, तो वो भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि हम लोग जीत पाएंगे, मतलब चेल्सी जीत पाएगी। तो आप लोग सोच सकते हो कि लाइक जो भी चेल्सी के फैंस हैं वो लोग का भी भाई कॉन्फिडेंस चेल्सी से हट रहा है और ये बहुत ही खराब बात है। तो चलो 5 ही मैच में अभी और टाइम है, देखते हैं उसमें क्या करते हैं। अभी और सब टीम यूसीएल खेलेगी, यूरोपा लीग खेलेगी, और लेकिन चेल्सी अभी टाइम है। पोचेटिनो को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग ग्राउंड पे करवाना पड़ेगा भाई। आगे के कुछ फिक्सचर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं दिसंबर तक। तो भाई अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती, ऐसी खेलती रहती है चेल्सी, तो दिसंबर तक तो भाई वो सैक हो जाएगा और उसके बाद मेरे को नहीं लगता कोई दूसरी टीम पोचेटिनो के लिए जाएगी। तो देखते क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है चेल्सी का इतने खराब परफॉर्म करने के रीजंस क्या हैं, और रियल मैड्रिड के ऊपर कुछ भी बोल रहे हैं तो बोल देना भाई, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।